दोस्तों हम लोग सभी स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, डेटा भी यूज़ करते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद यानी कि आने वाले कुछ टाइम में आपको जो आप डेटा मतलब कि जिस डेटा के लिए आप पे कर रहे हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ जाए। या हो सकता है जितना आप अभी आप पे कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपये पे करते तो उसमें आपको लगभग 20-25 GB डेटा मिल जाता है 1 महीने का। हो सकता है आपको 1 या 2 GB मिले। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ऐसा क्यों हो सकता है और क्यों इसके चांसेस लग रहे हैं और क्या स्टेटमेंट निकल गए हैं किसकी तरफ से, तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले बात करें कि आपको अभी एवरेज कितना डेटा मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा मैंने एवरेज निकालने का ट्राई किया। देखिए अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल से रिचार्ज देखें जिसके अंदर आपको 1.5 GB डेटा मिल जाता है, चलिए 1 GB डेटा की बात करते हैं, तो आपको लगभग 1 महीने का आपको कह सकते हैं 100 रुपये के अंदर आपको कम से कम 16 से 20 GB के आसपास डेटा मिल जाता है। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, लगभग 16 से 20 GB डेटा आपको 1 महीने में मिल जाता है। यानी कि आपका आप 100 रुपये पे करते हैं, आपको इतना डेटा मिलता है, उसके साथ साथ आपको कॉल्स मिलती हैं फ्री ही है, मतलब कि हाँ लिमिटेशंस हैं इसके अंदर मिनट्स वगैरह का, पर फिर भी उसे फ्री ही समझिए क्योंकि इतना सस्ता कभी नहीं था पहले भी। इसके साथ साथ आपको SMS भी मिलते हैं, मतलब वही मैसेजेस वगैरह जो होता है आपके टेक्स्ट मैसेज वो भी मिलते हैं आपको। तो इतना ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा टाइम आ सकता है अभी बहुत ही जल्दी कि आपको 100 रुपये के अंदर सिर्फ 1 GB या 2 GB डेटा ही मिले पर मंथ का, या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग रखना चाहते हैं, मतलब कि जैसा आपको भी मिल रहा है पर डे का 1 GB 1.5 GB मिल रहा है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़े। अभी ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एयरटेल के आपके चेयरमैन हैं सुनील मित्तल, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। अभी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, यानी कि आपको टेक न्यूज़ के अंदर बताया था, पर टाइम आपको पता है कि बहुत कम होता है, एक न्यूज़ को लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट ही मिल पाता है, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरी सारी टेक न्यूज़। तो इस तरह से मैं ज़्यादा ठीक से बता नहीं पाया था, तो इसीलिए मैं सोचा कि एक अलग वीडियो बनाऊं और समझाऊं कि सारा सीन क्या चल रहा है। तो जो सुनील मित्तल हैं उन्होंने आपका कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताने वाला हूं। देखिए पहली स्टेटमेंट थी उनकी इस चीज़ के ऊपर कि मान लीजिए अभी जो आपका सारा सीन चल रहा है, देखिए आपको पता है कि जैसे आपका जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में है, यानी कि हर एक कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा लोन है, काफ़ी सारे उनके ऊपर कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा घाटे में है सभी कंपनीज। प्लस जो उनके जो कस्टमर्स हैं वो छोड़ छोड़ के किसी दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं। अभी जियो का ही नाम ले लें तो बहुत सारे जो कस्टमर्स थे, बहुत सारे जो यूज़र्स थे जो एयरटेल के, वोडाफोन के या आइडिया के, वो आपका छोड़ छोड़ के जियो के पास चले गए। तो इसी वजह से जो कंपनी से बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन्हें इस चीज़ के लिए। और अभी भी बहुत सारे यूज़र जो जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ही कम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हाँ मतलब कि कम में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही सेम चीज़। बाकी कहीं पर स्पीड कम है कहीं ज़्यादा, वो चीज़ अलग है, पर फिर भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो एयरटेल है उन्होंने मतलब कि जो इनके चेयरमैन हैं सुनील मित्तल, उन्होंने बोला कि अभी जो हालात चल रहे हैं, मतलब कि हालात इतने बुरे हैं कि अगर आपका जो कोई कंपनी है ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाई तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ 2 ही कंपनियां देखने को मिले इंडिया के अंदर, यानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ 2 कंपनी देखने को मिले, बाकी सब बंद हो जाएंगे क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने जो खर्चे हैं वो ही नहीं निकाल पाएंगे, कुछ वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे। और अगर बात करें 2 कंपनियों की तो टॉप पर भी आपकी सिर्फ जियो है और सेकंड नंबर पे आपकी एयरटेल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका सिर्फ जियो और एयरटेल ही बचें, बाकी सब जो ब्रांड बची हैं, जो आपका वोडाफोन बचा है या आइडिया बचा है, वैसे वो आपका एक साथ हो चुके हैं अभी, पर फिर भी हो सकता है कि वो भी बंद हो जाए। ऐसे अभी हालात चल रहे हैं। और आपका एयरटेल में उन्होंने ये भी बताया कि मतलब एयरटेल ने बहुत सारा सफ़र करा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और अभी भी सीन बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। तो अभी वो ये सब बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें बोली हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अभी जो भी सारा सीन चल रहा है आपका डेटा का, उनके हिसाब से 160 रुपये में भी 16 GB डेटा दिया जा रहा है, यानी कि जो एयरटेल है वो 160 रुपये में आपको 16 GB डेटा प्रोवाइड कर रही है। तो वो बोलते हैं अगर ये 16 GB जो प्रोवाइड किया जा रहा है 160 रुपये में, ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, यानी कि बहुत ही गलत है ये एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, आपका कह सकते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम रेट है उनके हिसाब से। क्योंकि उन्होंने कंपेरिजन भी किया कि हम लोग जो बाहर से मतलब कि जो आपका जो जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, या आपका जो बाहर की जगह है वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा आपको महंगा मिलता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो बोलते हैं हम लोग इतना चार्ज नहीं करेंगे, पर अगर यही आपका हालात रहे
तो आप लोग तैयार हो जाइए आपका बहुत ज़्यादा पे करने के लिए, यानी कि गेट रेडी टू पे मोर उन्होंने बोला। तो इसका मतलब है कि अभी जो प्राइसिंग है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो वो चाहते हैं कि जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो आपकी 160 रुपये में 1.6 GB ही मिलना चाहिए आपको। जो आपको 16 GB मिल रहा है ना, आपको 1.6 GB मिलना चाहिए, यानी कि आपको 100 रुपये में सिर्फ 1 या 2 GB डेटा ही मिलेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्राइसिंग बढ़ने वाली है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अभी प्राइसिंग है वो ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि प्राइसिंग को बढ़ाया जाए। और अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग वाला प्लान्स रखने हैं, मतलब कि 1 GB पर डे का या फिर 1.5 GB पर डे का, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। और कंपैरिजन में आपको बताइए, उन्होंने कंपैरिजन भी किया है कि जो बाहर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में कम से कम 50 से 60 डॉलर जो पे करना पड़ता है, हम वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी एक्स्ट्रा तो आपको अच्छे से पता चली गया है कितना ज़्यादा होने वाला है। तो यही सीन है, उनके यही स्टेटमेंट्स हैं। फिर बात करें हम लोग, एक टर्म और है इसके अंदर ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, या कह सकते हैं पर मंथ वाला, जो मतलब कि पूरा एक मास स्केल पे जो आपका एवरेज जो यूज़र है वो कितने रुपए आपके खर्च कर रहा है, तो वो आपके सिर्फ 157 रुपये खर्च कर रहा है। यानी कि एयरटेल ने बताया कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनमें अगर किसी का मतलब कि आपका एवरेज निकाला जाए यूज़र का, तो 157 रुपये पर मंथ वो खर्च कर रहा है। और उनके अकॉर्डिंग जो ये होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 300 रुपये पर यूज़र आपका पर मंथ का, पर उनके हिसाब से 157 है। तो उन्होंने बोला है कि इसे हम जल्दी ही बढ़ाने वाले हैं और अगले 6 महीने के अंदर हम इसे 200 रुपये कर देंगे, यानी कि 200 रुपये आपके पर मंथ एक यूज़र को खर्च करने पड़ेंगे। और उसे यही आपकी फैसिलिटी चाहिए जो आपकी मिल रही है अभी। तो इसी वजह से ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मतलब अगर 200 तो कर रहे हैं अगले 6 महीने में, 300 भी बहुत जल्दी कर देंगे, यानी कि पूरा दुगना हो गया। 157 आपका ऑलमोस्ट दुगना ही है ये, यानी कि आपको अभी जो आप रेट दे रहे हैं अपने, यानी कि अगर आप 600 रुपये वाला प्लान लेते हैं अपना 1.5 GB वाला 3 महीने का या 84 दिन का जो भी होता है, हो सकता है कि उसके लिए आपको फिर 1200 रुपये देने पड़े, 1100 रुपये देने पड़े। यानी कि आपको अगर आपने जो करंट सर्विसेज हैं आपको अगर वही आपको चालू रखनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको मतलब ये होने वाला है, इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो देखिए अभी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब एयरटेल प्राइस बढ़ाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, तो कि एयरटेल इतना पागल नहीं है कि वो प्राइसिंग बढ़ाएगा और आप कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इतनी सिंपल है नहीं कि अगर किसी आपके कह सकते हैं जो चेयरमैन उसने बोल दिया कि हम लोग प्राइस बढ़ाने वाले हैं तो बाकी कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। डेफिनेटली इनके बीच में कुछ तो बात है, कुछ तो आपकी डील है कि ये लोग प्राइसिंग बढ़ाने वाले हैं, तो सभी आपके यूज़र्स मतलब कि सभी जो कंपनी वो प्राइसिंग बढ़ाएंगी। तो अभी अगर एयरटेल बढ़ाया तो जियो भी बढ़ाएगा, वोडाफोन भी बढ़ाएगा, यानी सबकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है बहुत ही जल्दी। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा जो प्राइस आपका बढ़ने वाला है उसके लिए। मतलब कि पुराने वाले दिन वापस आने वाले, जब आप पे करते थे आपका 1 GB डेटा के लिए 100 रुपये पर मंथ का, या तो आपको ये करना पड़ेगा या फिर आपको जो दुगनी तिगनी प्राइसिंग है वो देनी पड़ेगी और आपको करंट आपके जो प्लान से चलते रहेंगे। बहुत जल्दी होने वाली चीज़। अभी मेरे हिसाब से कि मतलब मेरा क्या इसमें मानना है, मैं अपने कुछ थॉट्स बता देता हूँ आपको मेरे हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बुरा होगा इसके अंदर। वो ये है कि देखिए मेरे हिसाब से जो 5G आने वाला है उसका क्या होगा, यानी कि अभी तक जो बात चल रही थी कि आपका जो 5G फ़ोन्स आने वाले हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अगर 5G फ़ोन्स आएंगे और बात हो रही है कि बजट फ़ोन्स कब आएंगे 5G वाले, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर 5G फ़ोन्स आते हैं आपके बजट वाले तो फिर आपका डेटा कहाँ जाएगा, क्योंकि अगर 4G डेटा ही इतना महंगा हो जाएगा तो 5G की प्राइसिंग कहाँ जाएगी और फिर बजट फ़ोन लाने का फ़ायदा क्या होगा अगर आपका बजट डेटा नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि जब आपका जियो आया था तो 4G के बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस लेके आया वो, पर अगर 5G आएगा तो 5G का जो डेटा है हमें अफोर्डेबल प्राइस पे कैसे मिलेगा वो, क्योंकि अभी जब 4G इतना महंगा हो जाएगा तो 5G तो अपना बहुत ज़्यादा ही जाने वाला है, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपका जो अफोर्डेबल फ़ोन्स आने वाले हैं। जैसे अभी आपका Realme का आने वाला है, जो कि न्यूज़ मैंने नहीं बताई थी, पर Realme का फ़ोन आने वाला है जो कि आपका बोलते हैं 10 या 11 हज़ार के अंदर आपको एक 5G फ़ोन मिल जाएगा। उसका फ़ायदा क्या था, आपको डेटा इतना महंगा मिलेगा 5G वाला। और इसी के साथ साथ आपका जो सारा सीन है क्या वो सारा पहले वाला हो जाएगा, जैसे आपको पहले डेटा मिलता था आपका इतना जो महंगे रेट्स पे, वो चीज़ तो अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही सारे जो लोग हैं जिनका जो पूरा बिजनेस है वो उनके डेटा के ऊपर ही टिका है, क्योंकि सबके पास वाईफाई नहीं है। अभी वाईफाई आपका सभी के पास प्रोवाइडेड नहीं है, सब लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते, सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और वाईफाई की ही बात करें तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर डेटा हमारा बढ़ेगा, अगर प्राइसिंग बढ़ेगी फिर तो आपका वाईफाई की प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे जो मोबाइल डेटा उसी की प्राइसिंग बढ़ेगी, फिर तो अगर डेटा की प्राइसिंग बढ़ी है तो फिर आपके जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उनकी प्राइसिंग भी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है इंडस्ट्री का मामला ये। तो बाकी यही चीज़ें हैं जो मैं बात करने वाला था, मतलब बात करना चाह रहा था कि मतलब क्या सीन चल रहा है आपका सारा, ये आपका सर्विसेज का, आपका ये भी जो आपका सारी इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री का क्या सीन चल रहा है। बहुत जल्दी प्राइसिंग बढ़ने वाली है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है।
देखते हैं सारा सीन कहाँ पे जाता है, कुछ जियो कुछ करेगा या फिर जियो भी इनके साथ लग के ज़्यादा ही प्राइसिंग कर देगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिल गई होंगी, अभी क्या क्या सीन होने वाला है और कैसे कैसे आपको प्राइसिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखते हैं प्राइसिंग कहाँ जाती है, कितनी ज़्यादा बढ़ती है और हमें क्या मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।